हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कोल इंडिया की कुछ ही ऐसी डिवीजन है जहां से सरकारी नौकरी यानी कि परमानेंट सरकारी नौकरी की कुछ आशा रहती है कि हाँ, इस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकलेगी तो हम अप्लाई करेंगे। उनमें से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो है एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। भारत की बहुत सारी कोल डिवीजन है। एक आपका WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इनमें से कुछ वैकेंसीज कभी कभार निकल जाती है। एक है SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इससे भी वैकेंसीज देखने को मिलती है। और ECL, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, BCCL हो गया या फिर CCL हो गया। इस तरह की जितनी भी सारी डिपार्टमेंट है, कभी भी वैकेंसीज ITI स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट और BTech इंजीनियरिंग की अब नहीं निकलती है। पहले 2014 तक सभी वैकेंसीज कंप्लीटली थी, लेकिन अब कोई भी वैकेंसीज नहीं आती है। खैर, उनकी बात छोड़िए, हम इस वीडियो में बात करने वाले एनसीएल रिक्रूटमेंट के बारे में, अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। क्योंकि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ITI स्टूडेंट की, ITI टेक्नीशियन के लिए बम्पर पोस्ट की वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि पोस्ट कब तक रिलीज हो। क्योंकि एनसीएल क्या है कि लगातार वैकेंसीज निकालती है, रहती है हमेशा। सबसे पहले 10 12th और डिप्लोमा के लिए जो HEMM ऑपरेटर के लिए, या फिर डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर एंड वेरियस पोस्ट ऑफ वैकेंसीज निकाल चुकी है। इनके पास सिर्फ पोस्ट बाकी है, वो सिर्फ ITI टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकालना है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी नहीं हुई है, ना ही इन्होंने कोई भी अपडेट दिया है कि वैकेंसीज आने वाली है। तो दैट्स ग्रेट। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI टेक्नीशियन की बम्पर भर्ती के बारे में, कि टोटल पोस्ट कितनी आने वाली है और इसमें कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। एग्जाम पैटर्न पे भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कि सिलेबस के बारे में भी, ताकि आप पहले से तैयारी जारी रखो। क्योंकि एनसीएल वैकेंसी अभी कभी भी निकल सकती है, इसका कोई भी अंदाजा नहीं, और ये कब तक निकालेगी इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आने वाली वैकेंसीज आपके ट्रेड के मुकाबले होगी या नहीं। एंड गुड न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट, सक्सेस दिलीप का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है letterwala.com के नाम से। तो जाइए, सबसे पहले गूगल पे सर्च करें letterwala.com, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी बाय सक्सेस दिलीप। आप डिप्लोमा पास आउट हैं, ITI हैं, BTech पास आउट हैं, आप किसी भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं, आपका जॉब, आपकी वेबसाइट, आपके मुकाबले आपकी जो ड्रीम जॉब है, सारी अपडेट आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलेगी, वो है letterwala.com। ITI की जॉब, डिप्लोमा की जॉब एंड BTech इंजीनियरिंग की जॉब, यहाँ पर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, यहाँ की अप्रेंटिसशिप की नौकरी की अपडेट आपको यहाँ पर मिला करेगी। तो आज ही इस वेबसाइट की नोटिफिकेशंस को अलाउ कर लें। पहले मैं सारे स्टूडेंट को बता दूं, अगर आप न्यू ITI पास आउट हैं, किन्हीं को पता नहीं है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जहां से ITI वालों के लिए बम्पर वैकेंसीज आने वाली है, तो जान लीजिए, तैयारी शुरू कर दो। आप अपने ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ो, अपने ट्रेड पे फोकस करो। अगर ITI पास आउट करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं ना, तो अपना ट्रेड को जो है ना, ऐसा कंठ पे बैठा लो, जैसे नीलकंठ होता है ना, उनके गले में सब विष होता है। तो वैसे ही आपका जो ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन, उनका आंसर हो, आपका दिमाग में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ कि कितनी पोस्ट निकलती है, कितनी वैकेंट पोस्ट है और कितने पोस्ट जो है फिल हुए हैं। सारी डेटा अगर आप देखना चाहते हैं तो जो letterwala.com हमारी वेबसाइट है, इसकी अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसका डेटा कैलकुलेशन करके बता दिया गया था कि लगभग यहाँ पर 800 जो पोस्ट है वो निकलने वाली है ITI टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसीज को लेकर। क्योंकि लगभग मान के चलिए कि 738 पोस्ट है यहाँ पर वैकेंट है, तो A to Z मिला के लगभग 800 पोस्ट आपकी यहाँ पर हो जाती है। ओके, तो 800 पोस्ट आपकी निकलने वाली है, मौका मत छोड़ना, तैयारी शुरू कर दो। अब हम चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसीज इसमें होती है। मैं पहले की नोटिफिकेशंस के बेस पे बताऊंगा, जो पहले नोटिफिकेशन आई थी, तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस किस ब्रांच के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकलती है हमेशा।
ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन फिटर की ज़बरदस्त वैकेंसीज होती है। इलेक्ट्रिशियन फिटर और इलेक्ट्रिशियंस की हमेशा रिक्रूटमेंट निकलती है। इसमें टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, ये जो मैंने 5 ट्रेड का नाम आपको लिया है, ये 5 ट्रेड हमेशा निकलती रहती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है, डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा कोई टर्नर की ज़रूरत, एक्स्ट्रा कोई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अलावा जैसे निकलती है, जैसे कि आपका मशीनिस्ट यहाँ पर तो निकल चुका है, टर्नर निकल चुका है, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, आपकी फिटर। अभी एनसीएल में कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेड आने लगा है, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हो कि कोपा की वैकेंसी जो है यहाँ पर ऐड ऑन हो सकती है, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ट्रेड, ये दोनों ट्रेड हो सकी कि ऐड ऑन हो जाए। नहीं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, कोल इंडिया में यही दो पार्ट होता है। मैकेनिकल तो मैकेनिकल में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर हो गया, और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियंस हो गया। एक एक्स्ट्रा बढ़े तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बढ़ सकता है। ओके, ट्रेड आपने देख लिया कि ये ट्रेड से वैकेंसीज आने वाली है। अब थोड़ी सी क्वालिफिकेशंस पे भी निर्भर करते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशंस कंपलसरी है भैया। देखिए, जो भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, उस ट्रेड में आईटीआई पास आउट होना कंपलसरी है। ओके, 10th पास करके या फिर 12th पास करके, डज नॉट मैटर। एनसीवीटी, एससीवीटी कहीं से भी आपने कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया। प्लस आपके पास 1 ईयर की ट्रेनी अप्रेंटिसशिप ये भी होना चाहिए, यानी कि आपका आईटीआई होगा जिस ट्रेड से आपने किया। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई किया, ओके, प्लस आपका एनएसी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आईटीआई स्टूडेंट विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए एनसीएल में अप्लाई नहीं कर सकता, जो कि एक बम्पर वैकेंसीज होगी, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो जो स्टूडेंट बोलते हो कि अप्रेंटिसशिप करके क्या कर लेंगे, देख लो गाइस, जो वैकेंसीज आने वाली है एनसीएल में, यहाँ पर वही बंदा अप्लाई कर सकता है जो अप्रेंटिसशिप किया है। सोचो, अप्रेंटिसशिप करने के बाद एक तो कट ऑफ लिस्ट कितनी कम हो जाती है कि अगर आप 45 मार्क्स भी ले आते हैं पासिंग मार्क्स, तो आप आराम से सरकारी नौकरी ले लोगे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप मात्रा बहुत कम होगी। जो अप्लाई करेंगे उसमें इंटेलिजेंसी होगी, और जो क्वालिफिकेशंस है, जिसमें क्वालिटी है, आपने ट्रेड पढ़ा है, तो आपको एग्जाम निकालने में आसानी होगी। उसके बाद सरकारी नौकरी आपके हाथ में, एनसीएल कोल इंडिया का सरकारी नौकरी होगा। तो अप्रेंटिसशिप लाइफ में ज़रूर करें, एक बार कहीं से भी करो, कोई भी चीज़ें बर्बाद नहीं होती है। आगे आने वाले समय में सब चीज़ एक सटीक समय पे आपको समझ आने वाला है। जब आपकी जॉब लगेगी तब आपकी 1 साल की ट्रेनी होता है, 1 साल का आपको ट्रेनी पीरियड में रखा जाएगा। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। एज लिमिट देखो, 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज में सारी रिलैक्सेशन मिलती है। वैकेंसीज के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी होगा आपका 500 रुपये लगता है। जितने भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं देना होता है। एग्जामिनेशंस प्रोसेस, सबसे बड़ा मैटर यही है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होता है, तो रिटन टेस्ट आपका जो है वो कंपलसरी होगा, जिसमें कि जो भी आईटीआई का स्टूडेंट है, ध्यान रहो, आपका एग्जाम पैटर्न में यही कन्वर्ट कर देता हूँ। जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है ना, वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, जिसके लिए 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जहाँ पर आईटीआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका ट्रेड से 70 क्वेश्चन, और नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन होगा वो 30 क्वेश्चन। दो पार्ट में एग्जाम्स होगा। टेक्निकल, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल को घोल के पी जाओ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे ना तो एक वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए। यही है 70 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन तो मैथ रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है, जीके जीएस, आराम से ये कंप्लीट आप कर जाओगे। मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाती है। फिर भी आप सिलेबस को अगर देखना चाहें तो सिलेबस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये है आपका सिलेबस है। मतलब ये आईटीआई वालों के लिए पोस्ट की वैकेंसीज है। कुछ पोस्टें यहाँ पर असिस्टेंट फॉरमैन की भी निकाली गई है, बट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपकी होगी और किसके अनुसार क्या सिलेबस होगा। हम टेक्नीशियन की बात करेंगे, तो ये टेक्नीशियन की सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग ग्रेड 3। तो यहाँ पर क्या क्या आपका ट्रेड से रहने वाला है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट देखो तो इलेक्ट्रिशियंस का, ये इलेक्ट्रिशियंस का सिलेबस है, किस किस लेक्चर से कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। नॉर्मल सा होता है यार, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट हो गया, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर हो गया, एक्टिव रेक्टिव पावर ट्रांसफार्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड स्क्वायरल केज वगैरह। आपको सिनोनिम्स मोटर हो गया, जो बहुत सारा मैटर करता है यहाँ पर सिंक्रोनस मैटर में।
मोटर में, इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग एंड बेसिक ऑफ राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें थर्मल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सब इंस्टीट्यूशन, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ये आपका टर्नर का सिलेबस है। सबसे बड़ा सिलेबस होता है ना आईटीआई वालों का, इलेक्ट्रिशियंस का होता है, और सबसे टफ जो होता है वो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड होता है। तो जितना इजी आप अपने ट्रेड को बनाओगे तभी आप सरकारी नौकरी ले पाओगे। तो ये सिलेबस भी मैंने बताई है, एग्जाम पैटर्न भी मैंने बता दिया, पोस्ट तो मैंने बता दी, करीब करीब 800 से ज़्यादा पोस्ट आपकी निकलने वाली आईटीआई टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ओके, अब आपको तैयारी शुरू करनी है तो तैयारी शुरू कर दो। बात रही वैकेंसीज की, क्योंकि मैंने आपको लिखा भी है कि ये नई भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इलेक्शन पहले इलेक्शन चला, उसके बाद यहाँ पर इनकी प्रोसेस चली एग्जामिनेशंस को लेकर, देन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। फिर भी मान के चल सकते हो कि 2024 में इसकी वैकेंसीज आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 मंथ टाइम ही बचा है ना, नवंबर, मिड नवंबर ख़त्म हो चुका है, 45 दिन का टाइम बचा है, और मुझे नहीं लगता कि 45 दिन में कोई भी रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। इसलिए 2025 में 2 वैकेंसीज बहुत बड़ी होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट हैं आप तैयार रहें। पहली होगी डीएमआरसी की, जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की आपकी बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होगी और स्टार्टिंग फेज में होगी। दूसरी आपकी होगी एनसीएल की, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो 2025 आपका नौकरियों वाला साल होने वाला है। कोल इंडिया और मेट्रो रेल से आपका स्वागत करने वाली है, और रेलवे की तो हुई है, एलपी टेक्नीशियंस की बम्पर वैकेंसीज होगी। तो रेडी हो जाइए, तैयारी शुरू कर दो, जब भी वैकेंसीज निकले फोड़ देना है, जब भी एग्जाम्स हो। ओके, बाकी बात इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है आपके मन में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।